अजीत पवार आए तो हम छोड़ देंगे साथ, सिंधीगुट के विधायक संजय सिरसाट का ऐलान। एनसीपी के नेता अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की चर्चाओं के बीच शिवसेना सिंधीगुट के प्रवक्ता संजय सिरसाट ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि सिरसाट ने मंगलवार को कहा था कि उन्हें लगता है कि एनसीपी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। सिरसाट ने कहा कि एनसीपी वह पार्टी है जो धोखा देती है, हम एनसीपी के साथ मिलकर शासन नहीं करेंगे। इस बीच ऐसी चर्चा थी कि अजीत कुछ विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, जिसे बाद में खुद अजीत ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। वहीं संजय राउत और अजीत पवार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह जब तक जीवित हैं अपनी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इसके साथ ही पवार ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह और उनके करीबी विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन कर सकते हैं। संजय राउत पर कटाक्ष। अजीत ने संजय राउत का नाम लिए बिना उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि अन्य दलों के प्रवक्ता ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे एनसीपी के प्रवक्ता हों। बेहतर होगा कि वे अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता बने रहें, दूसरी की पार्टी का प्रवक्ता बनने की कोशिश न करें। साथ ही अजीत पवार ने आगे कहा कि अगली बार जब भी पार्टी की बैठक होगी वे इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं सिर्फ शरद पवार की सुनूंगा। इस पर पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर कड़वा सच किसी को अच्छा नहीं लगता तो वे भला क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पवार साहब मेरी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं, मैं सिर्फ पवार साहब की सुनूंगा। राउत ने दावा किया था कि शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी के हाथ नहीं जोड़ेगी, भले ही कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा निर्णय क्यों न ले। राउत ने आगे कहा कि अजीत दादा को बताना चाहिए कि क्या आज विपक्ष को तोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा, क्या उन लोगों ने शिवसेना को नहीं तोड़ा, क्या एनसीपी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। राउत ने दावा किया कि शरद पवार साहब खुद ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। अगर मैं इन सब की जानकारी रखता हूँ तो इसमें क्या गलत है।